नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो आप सब लोग को पता है कि कल यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया रशिया के मिलिट्री एयरबेस पे। मतलब रशिया का जो मिलिट्री एयरबेस पे जितना सारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रहता है, 41 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुका है। $7 बिलियन का लॉस हुआ है। $7 बिलियन मतलब आप समझ सकते हैं, $1 बिलियन मतलब होता है 8,500 करोड़ रुपीज़। तो $7 बिलियन मान लीजिए। रशिया का जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, बॉम्बर एयरक्राफ्ट किसको बोलते हैं? बॉम्बर एयरक्राफ्ट जनरली आप देखेंगे यूएसए के पास है B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। मतलब वो क्या होता है, एक कंट्री के ऊपर जब आप उसका डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देते तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट जाता है और वो पूरा कारपेट बॉम्बिंग करता है। मतलब पूरा खत्म कर देता है एक कंट्री को। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिकली प्लेन रहता है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ बॉम्ब रहता है, सिर्फ बॉम्ब, कोई मिसाइल्स वगैरह नहीं। देखिए, मिसाइल्स और बॉम्ब के बीच डिफरेंट क्या होता है। बॉम्ब ऊपर से छोड़ा जाता है, डायरेक्टली जाके नीचे गिरता है। मिसाइल्स उसमें बूस्टर लगा रहता है, इंजन लगा रहता है, वो ट्रैवल कर सकता है, उसके अंदर बारूद भी होता है। बॉम्ब के अंदर सिर्फ बारूद, ऊपर से छोड़ा वो सीधा नीचे गिरेगा। ओके, 41 रशियन एयरक्राफ्ट हिट हुआ है यूक्रेन ड्रोन से, मॉस्को ने कंफर्म कर दिया, मतलब रशिया ने कंफर्म कर दिया है। अब रशिया मतलब समझ नहीं पा रहा है ये अटैक हुआ कैसे और इतना बड़ा अटैक हुआ कैसे। और ये रशिया पे जो अटैक हुआ है, ये रशिया का जो बॉर्डर है, मतलब यूक्रेन रशिया का जो बॉर्डर है, उसमें से 1800 किलोमीटर अंदर हुआ है। तो सब सोच रहे हैं कि एक प्लेन इतना अंदर जाके अटैक नहीं करता है, मतलब बॉर्डर से, तो एक छोटा सा ड्रोन कैसे चले गया। तो अभी आप देखेंगे कि ये सब चीज़ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रशिया का जो S-400 था वो फेल हो गया है, वो रोक नहीं पाया इस अटैक को। अभी आप बोलेंगे S-400 तो इंडिया पे इतना अच्छा काम किया, तो रशिया का खुद का जब S-400 वो कैसे फेल हो गया, सबका बताता हूँ। अभी ये सब जो अटैक है ना, ये अटैक एक चीज की याद दिला देता है, जब अमेरिका का पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था। पर्ल हार्बर पे अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, रशिया का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, अमेरिका का भी जो आर्मी था, जो नेवी था, बहुत ही स्ट्रांग था। बट पर्ल हार्बर पे अटैक क्या था, एक अटैक को बेस्ट अटैक आप किसी भी अटैक मान सकते हैं अगर वो सरप्राइज अटैक हो। ठीक है, तो पर्ल हार्बर पे अमेरिका कभी सपने पे भी नहीं सोचा था कि जापानीज आके अटैक करेगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। मस्त आराम से सो रहे थे, खा रहे थे, नॉर्मल डे था। अचानक प्लेन के आफ्टर प्लेन आया और पूरा पर्ल हार्बर, अमेरिका का नेवी जो बेस था, पूरा तबाह कर दिया था। तो ये अटैक भी ऐसे कुछ हुआ है। कैसे हुआ है? यूक्रेन ने क्या किया, मतलब ट्रक के अंदर ड्रोन भर के रखा था और वो ट्रक जाके रशिया का जो एयरबेस के बाजू में खड़ा कर दिया। अब रशिया कभी सपने पे भी थोड़ी सोचेगा कि 1800 किलोमीटर अंदर एक फाइटर प्लेन आ सकता है। तो रशिया ने फाइटर प्लेन पे कंसंट्रेट कर रहा था और ये स्वार्म ड्रोन था, मतलब बहुत सारा ड्रोन एक साथ, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आ रहे, बेस के बाजू में ट्रक खड़ा किया, वो ट्रक से निकला और जाके गिरने लगा रशियन जो एयरफोर्स का बेस था। तो इसीलिए S-400 फेल कर गया, क्योंकि इस जो अटैक था ये इतना घातक क्यों था, क्योंकि ये सरप्राइज अटैक था, रशिया को संभलने का मौका नहीं दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट, आपका इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। अब ये सब की चीज़ एक बात हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अभी भले ही छोटा लेवल पे हो, न्यूक्लियर अटैक तो यूक्रेन के ऊपर कर ही देगा, क्योंकि ये रशिया के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है और रशिया का इज्जत बहुत जा रहा है इस अटैक के वजह से। अब एक चीज़ देखिए कि ये अटैक देख के हम लोग को कुछ याद नहीं आ रहा कि इंडिया पाकिस्तान के टाइम ही पाकिस्तान पूरा रात इंडिया पे ड्रोन भेज रहा था और इंडिया काउंटर कर रहा था। देखिए, इंडिया के पास बहुत अच्छा मिसाइल है, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, सब कुछ है। इंडिया ड्रोन पे कहीं ना कहीं बाकी कंट्री से पीछे होता है। ठीक है, तो इंडिया, ये सब चीज़ से हम लोग को एक चीज़ सीखना चाहिए कि फ्यूचर पे वॉरफेयर पे मेनली डिपेंड होगा ड्रोन। तो इसीलिए इंडिया मस्ट एक्सिलरेट शिफ्ट टू अनमैन्ड सिस्टम। अनमैन्ड सिस्टम मतलब क्या है? जिसके अंदर इंसान नहीं रहता। ड्रोन के अंदर इंसान नहीं रहता, तो अनमैन्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इंडिया जैसे अपना फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें जैसे एफर्ट लगा रहा है, ऐसे ड्रोन पे भी इंडिया को एफर्ट लगाना चाहिए। स्पाइडर वेव क्या है? यूक्रेन जो ये अटैक किया है, इसका नाम दिया जा रहा है स्पाइडर वेव। ओके, तो स्पाइडर वेव अ टेम्पलेट फॉर डीप स्ट्राइक ऑपरेशन। देखिए, एक छोटा सा ड्रोन कितना अंदर, 1800 किलोमीटर अंदर, ठीक है, जाके स्ट्राइक कर पा रहा है। 1800 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हैं, आप अगर महाराष्ट्र से चालू करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब बंगाल चले जाएंगे, कंट्री का इस साइड से उस साइड। ठीक है, तो लिटरली ये 2000, 2200, 2300 किलोमीटर होता है। तो इतना डीप जाके एक छोटा सा ड्रोन अटैक कर सकता है, यही है फ्यूचर वॉरफेयर। ओके, और हाई वैल्यू टारगेट को अटैक है। एक ड्रोन कितना कॉस्ट आता है? ठीक है, एक ड्रोन का कॉस्टिंग आता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बट एक फाइटर जेट का कॉस्ट आता है करोड़ों रुपए। ओके, उसके बाद देखिए, इंडियंस डोंट प्रूव देयर वर्थ इन ऑपरेशन सिंधु। हम लोग को भी ड्रोन अटैक किए थे, जिसकी वजह से
चाइना का डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। पर इसमें एक चीज़ सीखना, देखिए इंडिया अगर मैं मानता हूँ ड्रोन बनाने पे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा ना मेरे हिसाब से, फिर भी चलेगा। क्यों आपको पता है? क्योंकि इंडिया के पास मिसाइल वगैरह इतना है तो हम लोग हाई वैल्यू टारगेट डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट इंडिया को ड्रोन के अगेंस्ट पे, ड्रोन के खिलाफ जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये होगा सबसे मेन चीज़, मेन काम। क्योंकि सामने वाले जैसे पाकिस्तान गरीब है, भिखारी देश है, तो वो ज़्यादा मिसाइल वगैरह खर्चा नहीं कर सकते, तो वो सस्ता सस्ता ड्रोन खरीद के ऐसे बहुत सारा ड्रोन एक साथ भेजेगा। हम लोग एक मिसाइल के पीछे 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ खर्चा कर सकते, पर उन लोग सोचेगा हम लोग के पास तो बजट नहीं है, उन लोग 1 करोड़ का 10 ड्रोन खरीदेगा, 10 लाख का एक ड्रोन खरीद के 10 भेजेगा 1 करोड़ पे। इसलिए इंडिया को ड्रोन के अगेंस्ट पे डिफेंस पहले मजबूत करो, फिर हम लोग ड्रोन तो साथ पे बनाएंगे, ठीक है। अभी ये जो स्पाइडर वेव जो अटैक था, ये क्या कि इंडिया का जो खुद का ड्रोन इकोसिस्टम है उसके बारे में इंडिया को सोचने के लिए मजबूर करेगा। इंडिया को जो वॉर स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, यूक्रेन का जो मतलब ये जो ड्रोन हुआ है ये एक नया मिशन है, ड्रोन हमला, ये एक प्लेटफॉर्म था, ये एक नया टैक्टिक था। ओके, और इसके वजह से पूरे दुनिया पे जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इसी टाइम का ड्रोन अटैक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसीलिए पहले डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।